प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत का पाठ कंचा पढ़ाने जा रही हूँ। यह 12वां पाठ है और इस पाठ के लेखक ने एक छोटे से बच्चे जिसका नाम अप्पू है उसके बारे में बताया है कि वह किस तरह से पढ़ाई में ध्यान न देकर खोया खोया सा रहता है और हमेशा उसका ध्यान कंचा की तरफ रहता है। वह कंचा खरीदना चाहता है, कंचा खेलना चाहता है। उसके बारे में ही इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ बच्चों। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 बसंत और क्लास 7 बाल महाभारत का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेते आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी पेंसिल से। तो इस पाठ में, इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि वह जो बच्चा है वह एक नीम की पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, नीम का पेड़ था, वहाँ से एक रास्ता था और वहाँ से जा रहा था और सियार की कहानी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने कभी सियार की कोई कहानी सुनी होगी तो उस तरफ उसका ध्यान था। कहानी में क्या क्या बताया जा रहा था, क्या क्या हुआ था, तो उस कहानी को मन में चिंतन करते हुए जा रहा था। और जब वह चलता था, क्योंकि चलते समय हिलते डुलते हैं लोग, तो उस समय क्या होता था, उसके बैग में जो स्लेट रखी हुई थी और पेंसिल रखी थी और शीशी रखी थी। शीशी क्या होता है, उसमें हो सकता है इंक हो, क्योंकि आज से बहुत पहले की ये कहानी है। उस समय बच्चे लोग इंक पॉट मतलब दवात होता है, उसमें स्याही होती है, तो उससे बच्चे लोग पहले लिखते थे। तो स्लेट एक होता है, जिस तरह छोटा ब्लैक बोर्ड होता है हम लोगों का, तो ब्लैक बोर्ड से एक छोटा सा होता है स्लेट जिसको बोलते हैं। तो स्लेट बैग में रखा रहता था, तो वो जब चलता था तो वह टकराता था आपस में। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे और वे सब बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। लेकिन उसे जो भी आवाज़ आ रही थी उस पर उसका ध्यान नहीं था। उसका पूरा ध्यान कहाँ था? मज़ेदार कहानी जो उसके मन में चल रहा था, कभी किसी से सुनी होगी, तो उस कहानी की ओर उसका ज़्यादा ध्यान था। कौवे और सियार की कहानी थी वह। सियार कौवे से बोला, अब ये कहानी शुरू होता है कि सियार कौवे से क्या बोलता है, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो क्या हुआ, सियार जो है, सियार चालाक होता है, तो कौवा के मुंह में रोटी था, तो वह ऐसे तो कौवा उसको रोटी देता नहीं, इसलिए सियार क्या बोला कि तुम बहुत प्यारा सा गाना, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, तो तुम मुझे एक गाना सुना दो। तो कौवा खुश हो गया और जैसे ही गाना गाने के लिए कोशिश किया तो क्या हुआ, उसके जो चोंच में रोटी पड़ी हुई थी वह रोटी जमीन के नीचे जमीन पर गिर जाता है और फटाक से क्या करता है, सियार उसे उठाकर भाग जाता है। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। और यह बात सोचते ही वह कह रहा है कि कैसा बुद्धू था कौवा, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा और वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से कांच का जार रखा हुआ है। जार जो एक शीशे का बर्तन होता है, उसमें कांच की गोलियां भरी हुई थी, जिसको कंचा कहा जा रहा है। तो बच्चे देखिए किस तरह से ललचाई नज़र से देख रहा है उस कांच को। और उसमें क्या थे, चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर ना पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं, तो उसका ध्यान कहाँ था, सिर्फ कांच की गोलियों की तरह था। और जो है उसके पिताजी उसे तो बहुत चीज़ ला कर देते थे, तो इसलिए उसको बिस्किट, पिपरमेंट, चॉकलेट इस पर ध्यान नहीं था। अब आगे बताया जा रहा है कि फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वहाँ पर एक नया जार देखती है तो आकर्षित हो जाता है उसका ध्यान।
वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। तो वह क्या किया, एक कंधे से लटकता हुआ एक बस्ता का फीता था तो एक तरफ से वो हटा लिया और उस जार के सामने टुकुर टुकुर मतलब बहुत ही ध्यान से देख रहा था। नया नया लाकर रखा गया था, नया नया मतलब उसको कंचे को लाकर रखा गया था। तो कंचे बच्चों आप लोग जानते होंगे, आजकल तो शहर में कंचा बच्चे लोग नहीं खेलते हैं, लेकिन देहात में पहले के समय में जो है बच्चे बहुत कंचा खेलते थे। शीशे का गोलियां होता था तो शाम के समय जमीन पर इसको पटक कर खेला जाता है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो कंचे में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए हुए थे, हरे पीले लाल रंग बिरंगे कंचे उसमें पड़े हुए थे, बड़े आमले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो अचानक से इस कंचे को दुकानदार ने दुकान में रखा था और इससे पहले जो है दुकानदार नहीं रखा था दुकान में। तो यह सोच रहा है कि अब से पहले कहाँ था यह कंचे, और उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया। और मतलब इमेजिनेशन कर रहा है कि किस तरह से वह दिमाग में वो सोच रहा है कि यह कंचा का जार इतना छोटा था, उसको मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मतलब इसलिए दिखाया गया कि बड़ा हो गया और उसके भीतर आ गया, मतलब वह सोचने लगा, उसमें खो गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो ऐसा है, उसकी एक बहन थी छोटी जो कि ख़त्म हो गई, गुजर गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अब वह अकेला हो गया है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। और वह चौंक उठा, मतलब वह इतना ज़्यादा खो गया उस कंचे के अंदर कि ऐसा उसे महसूस नहीं हो रहा। अचानक से क्या हुआ, जो दुकानदार है आवाज़ दिया तो वह चौंक उठा है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आमले जैसे। तो इस तरह का कंचा था। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, एक दुकानदार, एक बूढ़ा दुकानदार और एक वह। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, मतलब कुछ गुस्सा जैसा था उसके चेहरे पर। मैंने कहा जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया, लेकिन वह मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। तो इस तरह से उस कंचे को वह छू कर देखता है। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। तो जार को जब वह छू रहा था तो उसको ऐसा आभास हो रहा था कि वह कंचे को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तो क्या हुआ, अचानक से जो है स्कूल में जो घंटी बजी तो वह लड़का दौड़ते हुए वहाँ स्कूल चला गया। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुँचा था, मतलब वह देर से पहुँचा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से अप्पू जो है सबसे देर पहुँचा है, तो पीछे में खड़ा है, उसको पीछे में सीट मिला है, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी हुई है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। जॉर्ज नाम का एक लड़का है जो उस दिन नहीं आया है। तो लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। तो जॉर्ज नाम का एक बच्चा है। आपको प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कंचे का कौन है, तो आप कह सकते हैं कि जॉर्ज जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी है, मतलब उसको कंचा खेलना बहुत ही अच्छा आता है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा जाएगा। खाना मतलब हरा देता है जॉर्ज उसको। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकते। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोरों की हड्डी तोड़ेगा। तो जो बच्चे हार जाते हैं उसको इस तरह से भी वह नहीं जाने देता है। वह क्या करता है, उसको मुट्ठी को कहता है बंद करने के लिए, और जब मुट्ठी बंद करता है तो जोर जोर से उसको वह अपने हाथ से मारता है।
तो इस तरह से हार मानने वाले को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब उसके मन में ऐसा चल रहा है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, तो पता चल गया उसको कि जॉर्ज को बुखार है। उसने रामन से यह सूचना, रामन उसको बताया था। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर कहाँ है? रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि कक्षा में पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। अब मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। तो 37 नंबर पेज की पढ़ाई हो रही थी। टीचर आ गए थे वहाँ पर। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। तो मास्टर जी के हाथ में क्या था? एक बेंत था। बेंत क्या होता है? एक तरह की छड़ी होती है। उसको रखा था और ऊंची आवाज में कह रहा था कि बच्चों, तुमने कई रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, तो मतलब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि टीचर जो है बच्चे को रेलगाड़ी किस तरह से चलती है, भाप से चलती है, तो यह सब बात पढ़ाए। वहाँ पर एक पुस्तक था और वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तो अप्पू यह सोच रहा है कि यही गाड़ी जो छुक छुक करके चलती है उसी को रेलगाड़ी कहते हैं, और भाप भी गाड़ी का मतलब। तो यह सब दिमाग में उसको चल रहा है कि किस तरह से भाप से यह गाड़ी चलती है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो रेलगाड़ी कैसे चलती है उसके हर हिस्से के बारे में जो है टीचर समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो किस तरह से भाप तैयार होता है, तो यह सब बता रहे थे कि अंग्रेजी में उसको बॉयलर कहते हैं। और यह जो है लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का यह बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आमले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रेलगाड़ी के बारे में समझाया जा रहा है, लेकिन हर क्षण जो है अप्पू सिर्फ कंचा के बारे में ही सोच रहा है। किस तरह से वह आमले जैसा कंचा, सफ़ेद गोल कंचा, लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचा, हरी कंचा, तो उसके दिमाग में सिर्फ कंचा ही कंचा चल रहा होता है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। तो अचानक से क्या हुआ, टीचर उसको देख लिए कि यह कुछ जो है अप्पू कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कोई अलग तरह से मतलब उसका ध्यान कहीं और है। तो अचानक से क्या हुआ, टीचर जो है चौक, हो सकता है उसके तरफ चौक फेंका गया। तो वह क्या हुआ, अचानक से वह खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है, देख लिए कि मास्टर जी चौक फेंके हैं, वो गुस्से में है। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। उसने, टीचर कहाँ पहुँचते हैं? अप्पू के पास पहुँचते हैं। सारी कक्षा सांस रोकते हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट और बढ़ गई। अब क्या हुआ, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अब टीचर उसको पूछ रहे हैं कि बताओ, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। अब टीचर तो बहुत ही समझदार होते हैं, वो समझ गए कि इसके दिमाग में पढ़ाई नहीं बल्कि और कुछ चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। तो टीचर उसको कह रहे हैं कि डरो मत, बताओ। तो मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सक पका गए।
कक्षा में भूचाल आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मास्टर जी जो है अप्पू से अब अंदर की बात पूछ रहे हैं कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो मास्टर जी पूछे हैं कि बताओ, डरो मत, तुम क्या समझा है बताओ। तो बोल रहा है कंचा, मतलब उसका दिमाग जो कंचा पर था तो वह बोल दिया कंचा कंचा। अब क्या हुआ, सारे कक्षा में भूचाल आ गया, मतलब चारों वहाँ जो बैठे हुए थे बच्चे, सारे बच्चे जो हैं आश्चर्यचकित हो गए, हंसने भी लगे होंगे, आखिर यह क्या बोल रहा है। स्टैंड अप, मास्टर साहब ने आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी और मास्टर साहब जो थे उनके आंखों में ऐसा गुस्सा भरा हुआ था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अब अप्पू क्या करता है, बेंच पर खड़ा हो जाता है। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा और साइड में क्लास जो चल रहा था वहां से कोई टीचर आते हैं और दरवाजे में झांक कर देखते हैं। फिर सम्मिलित हंसी, मतलब क्या हुआ, सारे मिलकर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। मतलब वह कितना भी चाहा कि अपना दुख जो उसको कष्ट हो रहा था रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे, टीचर भी हंस रहे थे, तो उसको रोना आ गया। वह सुबकता रहा, मतलब रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। तो मतलब सारे बच्चे जो थे उस सारे बच्चे हंस रहे थे, तो इसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आमले जैसे। तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वह खेलने के कितने प्रेमी होते हैं, खेल उसे बहुत ही पसंद आता है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है और जो है पढ़ाई के बीच में भी इसके दिमाग में कंचा ही कंचा चल रहा है, खेलना ही चल रहा है। और अभी भी जब बेंच पर भी खड़ा है, सारे बच्चे टीचर हंस रहे हैं, यह अंदर से रो भी रहा है, लेकिन फिर भी इसके मन में क्या चल रहा है, अप्पू के मन में यही चल रहा है कि मैं कंचा खरीदूंगा। कैसा कंचा, जो सफ़ेद गोल कंचे होंगे, हरी लकीर वाले कंचे होंगे, खूबसूरत कंचे, जो आंवले जैसे कंचे होंगे, उसको मैं खेलूंगा। लेकिन मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा, सिर्फ किसको खेलने दूंगा, जॉर्ज को खेलने दूंगा। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे। अब उसको लगा कि अब कंचा कैसे खरीदा जाए, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं तो दे, नहीं दे तो। अब उसके मन में चल रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसके अंदर छल कपट तो होता नहीं है, जो वह तो हमेशा सबको अपना ही समझता है। तो उसको मन में ऐसा लग रहा है, हो सकता है दुकानदार मांगेंगे तो कंचा दे देगा, और नहीं तो जॉर्ज के साथ मैं जाकर पूछूंगा। और फिर वह कह रहा है अगर नहीं देगा तो किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। अब मास्टर जी सारे बच्चे को जो पढ़ाई चैप्टर पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी के बारे में, अब सबको पूछ रहे हैं कि जो भी डाउट है, जो भी तुम लोगों को कोई भी परेशानी है, जो समझ नहीं पा रहे हो, हमसे पूछो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक जो था उसको समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक है, मतलब कोई डाउट है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर भी उसका दिमाग कहाँ है, कंचा के ही ऊपर है। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिल गया। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दोहराया। अब देखिए जितने भी वहाँ पर बच्चे थे, कुछ बच्चे जो भी किसी को डाउट था वह टीचर से पूछा, लेकिन अप्पू का ध्यान तो कहीं और था। तो अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। हाँ पूछ लो ना, शंका क्या है। शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ चलने पर दुकानदार कंचा देंगे। अब देखिए यहाँ पर टीचर पूछ भी रहे हैं कि कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन फिर भी इनका दिमाग जो है कंचे के ऊपर है। और वह कह रहा है कि क्या जॉर्ज साथ जाएगा तो कंचा खरीदेगा क्या, कंचा वह दुकानदार देगा क्या, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में मिलेगा। क्या सोच रहे हो, पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, वह कुछ नहीं बोला। और देखिए यहाँ पर भी जो है वह सोच ही रहा है जो कितने पैसे लगेंगे,
कितने पैसे किसके लिए, वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? तो यहाँ पर देखिए वह इतना खोया हुआ था कि उसके मुंह से निकल गया कि पैसा। अब मास्टर जी पूछ रहा है, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? तो उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो अब टीचर जो है यह सोच रहा है कि मैं जो पढ़ाया हूँ इसको रेलगाड़ी चैप्टर, तो यह चाह रहा है कि रेलगाड़ी ही खरीद लेंगे। तो टीचर कह रहे हैं, यह तो रेलगाड़ी पैसे से नहीं खरीद सकते हो तुम, अगर मिले तो उसे लेकर तुम क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लेकर आया। उसी समय क्या हुआ, एक चपरासी जो है कोई नोटिस था उसको लेकर वहाँ पहुँचता है। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए, तो वहाँ पर बहुत से छात्र थे, घर से अपना फीस लेकर आए थे जमा करने के लिए। तो वहाँ पर टीचर कहते हैं उनको कि जाओ ऑफिस में जाकर जो आप फीस लाए हो जमा कर दो। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। तो राजन जो है एक बच्चा है, वह जाते जाते क्या करता है, अप्पू के पैर में चिकोटी काट लेता है और वह पैर खींच लेता है। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। अब अप्पू को यह याद आता है कि उसको भी पापा ने पैसे दी है फीस जमा करने के लिए। तो पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। वह बोला कि फीस देना है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। तो टीचर उनको पूछ रहे हैं कि क्या तुम भविष्य में आने वाले समय में तुम जो है भविष्य में मतलब जो पढ़ाई होगी उसमें तुम ध्यान दोगे ना? तो बोलता है हाँ ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ चल रही थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं पहले जो आया है, मतलब वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, एक एक करके वहाँ सबको जाना था। मैं ही आया हूँ, मेरी बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही वहाँ बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद में जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को क्या हुआ? शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। अब क्या हुआ? सारे बच्चे तो फीस जमा कर दिए, लेकिन अप्पू जो है वह फीस नहीं जमा किया है। और जब वह जा रहा है तो वहाँ देख रहा है कि लड़के गीली मिट्टी में छोटे से गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे हैं, वह उसके पास नहीं गया। फाटक से खींच से थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। अब उसको लग रहा था कि दुकान में जाएं। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अब उसको कंचा छूने का सिर्फ शौक जगा हुआ था। अलमारी में शीशे के जार है, उसमें एक जार में पूरा मतलब कंचा भरा हुआ है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी, मतलब वह तेज गति से चलने लगा। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा, मतलब वहाँ दुकानदार भी हंसा और यह जो है अप्पू भी हंसने लगा। कंचा चाहिए ना, है कंचा चाहिए है ना? अब यहाँ पर अप्पू पूछ रहा है दुकानदार से कि कंचा चाहिए आपके पास है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अब दुकानदार उसको बोल रहा है कि कितना कंचा तुमको चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपये और 50 पैसे हैं।
उसने वह निकाल कर दिखाया। तो देखिए यहाँ पर जो फीस जमा करने के लिए उनको पिताजी ने जो पैसे दिए थे उस पैसे को वह जमा नहीं किया है कंचे के लिए, वह चाह रहा है कि सारे पैसे से कंचे खरीद लें। तो वह जब पॉकेट में हाथ देता है तो देखता है 1 रुपया 50 पैसा है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके, पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। अब दुकानदार को आश्चर्य लग रहा है कि इतने अधिक पैसे से यह कंचे खरीदेगा, इससे पहले तो किसी ने इतना अधिक पैसे से कंचा नहीं खरीदता था, क्योंकि आज के समय में 1.5 रुपये जो है, आज के समय में, पहले के समय में जो 1.5 रुपये हुआ करता था, आज के समय में यही 3,000, 4,000 या 5,000 मान के चलिए, इतना पैसा। तो उनको आश्चर्य लग रहा था, इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। तो दुकानदार उसको पूछ रहा है कि इतना अधिक पैसे का तुम कंचा खरीदेगा, तुम क्या करेगा? तो वह बता रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार को समझ में आ गया कि एक समय बच्चा था, वह उसको भी जो है कंचा से प्रेम था, तो यह भी बच्चा इसीलिए खरीदता होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था, उसको सबसे अच्छा जॉर्ज लग रहा था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलने आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। तो उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। तो उसको तो जो कंचा चाहिए वह मिल गया है और वह चलने लगा है। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल लें। उसने पोटली हिलाकर देखा तो वह पोटली में बांध लिया था। वह हंस रहा था। उसकी जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। तो उसको वह जार बहुत पसंद था। उसको लग रहा था कि वह काश उसको वह जार मिल जाता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अब उस कंचे को देखना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है कंचा चारों तरफ से गिर गया है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है पोटली खोलना चाहा, लेकिन सारा जो पोटली में कंचा था वह बिखर गया है। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चूनने लगा। हथेली भर गई। तो देखिए मुट्ठी में किस तरह से वह कंचे को रखा हुआ है। हथेली उसकी भर गई है। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब उसको लग रहा है कि इस कंचे को कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कंचे था। तो उसको जो वह चाह रहा था कि स्लेट और किताब जो है उसको बाहर निकाल देने के बाद कंचे उसमें डाल लेगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगी थी। अब वहाँ पर देख सकते हैं कि उसी समय क्या हुआ, एक कार आ रही थी। वहाँ पर कार वाला ब्रेक लगा दिया है, वहाँ पर रुक गया है, क्योंकि रोड पर ही कंचा गिरा हुआ है। एक कार सड़क पर ब्रेक लगी थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। अब उसको आश्चर्य लग रहा था कि रोड पर वो लड़का आखिर क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में ही सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से ड्राइवर जब कार में से झांक कर देख रहा है तो उसको यह नहीं लग रहा है कि ड्राइवर गुस्सा में है। उसको लग रहा है कि शायद कंचा इसको भी अच्छा लग रहा है, इसलिए वह इसको देखकर मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, मतलब शांत हो गया। वह हंस पड़ा और जो उसके अंदर जो गुस्सा था वह भी खत्म हो गया। तो कभी कभी देखिएगा, अगर कोई गुस्सा भी करता है, अगर आप हंस देते हैं तो क्या होता है, गुस्सा खत्म हो जाता है। तो इसी तरह दिखाया गया है। बस्ता कंधे पर लटकाया, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आ गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी।
बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते माँ घबराई हुई थी और थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए माँ घबराई हुई थी। माँ चाय तैयार करके रखी हुई थी और उसको आज इतना खुशी था कि वह क्या किया, किताब और स्लेट को बरामदे की बेंच पर फेंक दिया और दौड़कर माँ का गला लग जाता है। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी टकराहट की। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। अब अप्पू बोला है कि खरीदे हैं। पैसे? माँ बोल रही है कि पैसे तो इतना कहाँ से लाया? तो बोल रहा है कि पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना, मतलब पिताजी दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, मतलब माँ दांतों तले उंगली दबाना का मतलब हैरान हो जाना। तो माँ जो है, यह मुहावरा है, तो माँ क्या करती है, दांतों तले उंगली दबा लेती है, मतलब हैरान हो गई है। फीस के पैसे? अब उसकी माँ को लगा कि फीस के पैसे से तुमने कंचा खरीद लिया? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। तो अचानक उनकी माँ को अपनी बेटी की याद आ जाती है और माँ सोचने लगती है कि अब तो उनकी बेटी रही नहीं, तो रोने लगती है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अब अप्पू को यह चिंता ही, मतलब उसको यह वह समझ नहीं पा रहा है कि माँ आखिर क्यों रो रही है, क्योंकि माँ तो अपनी बेटी जो थी उसकी याद आ रही थी उसे। और माँ समझ रही थी, सोच रही थी कि काश मेरी बेटी होती तो बेटी के साथ खेलती। आज तो उनकी बहन तो है, मतलब बेटी तो है नहीं जो उसके साथ खेलेगी। आगे बताया जा रहा है कि उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं। तो देखिए, छोटे बच्चे हैं, भोला है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जो है किस लिए रो रही है। माँ तो अपनी जो लड़की थी वो गुजर गई थी, इसके लिए उनकी याद आ गई थी। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि माँ को शायद कंचा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए रो रही है। और उनको लग रहा है कि बूढ़ा जो दुकानदार था वो और ड्राइवर कार का, वह तो हंसने लगा था। माँ लेकिन क्यों रो रही है? हो सकता है माँ को यह कंचा पसंद नहीं आया हो। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। अब वह बस्ता में जो बैग में जो रखा था कंचा, उसको निकालते हुए माँ को दिखाता है, कहता है, देखो माँ, यह बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। लेकिन उनकी माँ कह रही है कि नहीं, यह तो अच्छा है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी माँ बोल रही है, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। और वह अप्पू जो है हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीली माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। तो प्यार से क्या करता है, अपना गाल जो है माँ के गाल में सटा देता है। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। तो इनके जो राइटर हैं टी पद्मनाभन जी हैं। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी थी। एक छोटे से बच्चे अप्पू है, किस तरह से कंचे के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा है, वह खेलना चाहता है। तो कोई भी जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत ही पसंद आता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि बच्चे को खेलने भी देना चाहिए। उसको जो भी खेल पसंद है उसको खेलने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी प्यारे बच्चों। धन्यवाद।